सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, ज़बां पे नाज था जिनको वो बेजवान निकले। संपूर्ण भारत के नौटरी आवेदकों का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना है कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नौटरी सेल द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस विधि कार्य विभाग का जो नौटरी पोर्टल है, जो आवेदक हैं उनका जो वर्तमान स्टेटस है वो इस प्रकार है। अभी नौटरी सेल के पोर्टल पर 5 राज्यों का ही नाम शो कर रहा है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड, यानी 5 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों का अभी स्थिति पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये नौटरी सेल का ये वर्तमान स्टेटस है। और 5 राज्यों में जो व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करने का जो रेशियो है या एवरेज है, ऐसा कहें कि बद से बदतर है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, कहने के लिए तो 5 राज्यों का नौटरी सेल द्वारा पोर्टल अभी शो कर रहा है। पोर्टल पे 5 राज्यों का बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिनको जानबूझ के नौटरी सेल द्वारा लटकाया जा रहा है। छोटे मोटे कारणों को मद्देनजर रखते हुए उनको व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करने में देरी किया जा रहा है, जो वाकई चिंता का विषय है। और जैसा कि सरकार, जब ऐसा कहूँ कि जब सरकार ऑनलाइन सारा प्रोसेस सिस्टम जब क्रिएट करने का कोशिश किया तो उस समय लग रहा था कि ये सरकार कुछ अद्वितीय कार्य करेगी, परंतु अभी तक जो नौटरी सेल का जो रवैया है और अभी विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार का जो अभी रवैया है जो देखने को मिल रहा है, वो ऐसा कहें तो वकीलों को सोचने पर मजबूर कर रही है। इसका बहुत से जीता जाता उदाहरण है। जब क्रिएट किए गए, जब इंटरव्यू का समय आया तो उस समय जैसा कि नौटरी सेल ने संबंधित राज्य के बार काउंसिल को नोटिस, जो वहाँ जो नौटरी से संबंधित नोटिस के बारे में जो सूचना जारी किया था, उसमें ऐसा था कि सूचना जो नौटरी आवेदक हैं उन तक पहुँचाने के लिए 2 माध्यमों का इस्तेमाल करने का उसमें चर्चा किया गया। पहला माध्यम ये था कि बाय पोस्ट, और अथवा में था ईमेल। लेकिन नौटरी सेल ने क्या किया, जो भी नौटरी के आवेदक थे, ये ऐसा कहें कि सारा सिस्टम को डिजिटलाइज करने के नाम पर आधे से अधिक आवेदकों को सिर्फ इसी बिना पर छांट दिया कि उनको ईमेल भेजा गया और वो इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सके। तो ये सरकार के सिस्टम द्वारा लगभग आधे आवेदक सिर्फ ईमेल के नाम पर छांट दिए गए। अब जो शेष आवेदक बचे हैं उनका ऐसा कहें कि इससे पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, सबों के घर पर लेटर भेजा करती थी और बाकायदा लेटर जाता था, उनको एक जगह बुला के उनका जो भी था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया जाता था और बाय पोस्ट उनके घर पर व्यवसाय प्रमाण पत्र सिस्टम के थ्रू भेज दिया जाता था। लेकिन अभी जो नौटरी सेल द्वारा या विधि कार्य विभाग द्वारा अभी जो नौटरी सेल द्वारा जो स्थिति है, 5 राज्यों का सिर्फ पोर्टल खोला गया है और पोर्टल खोले हुए कई महीने बीत गए हैं। ऐसा कहें कि महाराष्ट्र में चुनाव भी संपन्न हो गया, महाराष्ट्र का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अन्य जो राज्य का जो पोर्टल खोलना था अभी तक उसको पेंडिंग रख दिया गया है। और तो और महाराष्ट्र राज्य में अगर ऐसा कहें कि व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने का जो रेशियो है, तो ऐसा कहें कि अभी तक एवरेज 10% भी कंप्लीट नहीं हुआ। यही स्थिति गुजरात का है, हिमाचल प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, उत्तराखंड का है। तो नौटरी सेल या इनके जो अधिकारी हैं
एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो इसका निश्चित ही एक ही जवाब है कि नोटरी के जो आवेदक है उनको हरासमेंट करने का कार्य कर रही है। और तो और अभी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका क्या था कि इंटरव्यू पहले करा लिया गया और अभी तक उनको इंतजार में रखा गया है। कहने का मतलब है जब इंटरव्यू हुआ था या प्रोविजनल लिस्ट जारी हुआ था तो अंतर उसमें 2 दिनों का था, 3 दिनों का था, 1 सप्ताह का था, 10 दिनों का था। लेकिन 5 राज्यों का तो पेंडिंग अभी तक आधार में जो व्यवसाय प्रमाण पत्र है अनेकों का है ही, अन्य राज्य का जो खोलना चाहिए था वो भी अभी आधार में लटका हुआ है। तो ऐसे जो व्यवस्था है इसको क्या कहा जाए। इस व्यवस्था को सोचने वाली बात है कि बिहार के नोटरी पोर्टल पर बिहार राज्य का शो करना अभी बाकी है, झारखंड का बाकी है, पश्चिम बंगाल का बाकी है, उड़ीसा का बाकी है, असम का बाकी है, उत्तर प्रदेश का बाकी है, मध्य प्रदेश का बाकी है, दिल्ली का बाकी है, हरियाणा का बाकी है, गोवा का बाकी है। उसके अलावा और भी केरला राज्य है वहाँ का बाकी है। तो इस तरह से अगर ऐसा कहें कि डिजिटलाइज के नाम पर ऐसा कहें कि पूर्ववर्ती सरकारों का जो रवैया था, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि इस सरकार से अच्छा रवैया था। कम से कम वो घरों पर लेटर तो भेजा करती थी, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, क्या करेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों का जो दुख दर्द है न तो नोटरी सेल समझने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस से नोटरी सेल को लेटर फॉरवर्ड किया गया। वो लेटर नोटरी सेल एक लेटर जारी करती है कि अभी इंटरव्यू के कारण आपका कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये मैं जानना चाहूँगा कि जिस रेशियो में व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे हैं, अगर ऐसा कहें कि पूरे भारत से आवेदन अभी जो प्रोविजनल लिस्ट में नाम है लगभग 45,000 है, तो 45,000 का जो भी अभी जारी किए गए हैं, कितने % जारी किए गए, कितने % बाकी है, अगर उसी रेशियो में अगर परसेंटेज देखा जाए तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि ये महीनों में पूरा हो सकता है। इसके लिए सालों इंतजार करना पड़ जाएगा। तो एक कहावत था कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो ऐसा कहें कि ये जो नोटरी सेल का कार्यकलाप है या भारत सरकार नोटरी सेल का जो कार्यकलाप है, इस पर ऐसा कहें कि इस पर तरस आ रहा है और कहीं से न कहीं से जो एक कहा जाता है कि एक परमात्मा दिल में होते हैं, कहीं से न कहीं से नोटरी सेल के प्रति लानत महसूस हो रहा है और उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि इस तरह का जो रवैया है, जैसे जो वकील कम्युनिटी नोटरी के जो आवेदक हैं वकील कम्युनिटी होते हैं और वकील कम्युनिटी को नोटरी सेल ऐसा कहें तो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा है कि इसके लिए एक आत्मा जो है नोटरी सेल पर लानत भेज रही है, संबंधित जो जिम्मेवार अधिकारी हैं या जो मिनिस्टर हैं उन पर लानत भेज रही है आत्मा। और इसका इंसाफ होगा, अगर कोई इंसाफ करे नहीं करे ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा। और ये भारत के जो नोटरी आवेदकों का दुख है, दर्द है, ये जरूर आसमान से जाके टकराएगी और जो नोटरी आवेदकों को हरासमेंट करने का कार्य कर रही है उसके ऊपर ऐसा कहें तो वो आह जरूर पड़ेगा। तो यही आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जो नोटरी सेल का व्यवस्था है, जिस प्रकार से ऐसा कहें कि अफसरशाही हावी हो चुका है, ऐसा अनुभव ये किया जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी इस तरह का कार्य नहीं किया होगा। और क्या है कि एक कुछ दिन पहले ग्रुप में लेटर जारी किया गया कि अब चूंकि 15 साल का जो स्कीम था अब उसको आजीवन कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं ये नियम किसने बनाया था। ये प्रजेंट जो नोटरी सेल है यही सब मिलके बनाए थे और यही सब मिलके उसको खत्म किए, तो इसमें शाबाशी का क्या बात है। तो कहीं ना कहीं जो नोटरी सेल जो
रवैया अख्तियार कर रही है, रवैया जो अपना रही है, इसको अफसरशाही ही कहा जाएगा। और ऐसा समझा जाए कि किसी भी मिनिस्टर का नोटरी सेल पर कहीं कोई ऐसा कहें कि कहीं भी कोई उनके कहने का कोई असर नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ऑफिस नोटरी सेल में लेटर भेज रही है, उस लेटर को नोटरी सेल कुछ भी नहीं समझ रही है। तो इस कहीं ना कहीं ऐसा कहें कि दाल में कुछ काला है। तो मैं अब आशा उम्मीद करता हूं कि अगर नोटरी सेल अगर उसमें थोड़ा भी मानवता होगा तो अन्य राज्यों का भी स्टेटस खोलने का कोशिश करेगा। जो नोटरी आवेदक जिनको इंटरव्यू में जो अपीयर नहीं हो सके हैं उनके लिए भी व्यवस्था करेगी। और ये 5 राज्य जो इस पर शो कर रहा है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, इनको 100% इनको व्यवसाय प्रमाण पत्र देने का कार्य करेगी। चूंकि क्या है कि अब जो भी है अब नोटरी सेल के ऊपर डिपेंड है, न ये प्रधानमंत्री ऑफिस को समझने के लिए तैयार है नोटरी सेल, न राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सिफारिश को समझने के लिए तैयार है। तो अब क्या कहें, अब जो भी करेंगे अब ऊपर वाले के हाथ है। और ऊपर वाले जो जिनको ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड कहते हैं, उन्हीं पर मैं छोड़ता हूँ। वो इंसाफ करेंगे कि नोटरी आवेदकों का जो हरासमेंट करने का सिलसिला है ये थमे। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि ये 5 राज्यों को 100% जारी करके, चूंकि ग्रुप में इस तरह से आ रहा है कि कार्य प्रगति पर है। भाई मेरे क्या कार्य प्रगति पर है? 45,000 नोटरी आवेदक है और अभी तक 5 राज्यों का भी 100% नहीं हो पाया है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद क्या करें? तो ना खुदाई मिली ना बेसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नोटरी सेल ने नोटरी आवेदकों को कहीं का नहीं छोड़ा। तो नोटरी सेल पर मैं इस चैनल के माध्यम से लानत भेजता हूं अफसरों पर कि नोटरी सेल के जो भी अफसर हैं उनको मानवता से किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। वो जो मर्जी में आता है, जब जिस राज्य का जैसे हरासमेंट उनको करना है नोटरी आवेदकों को कर रहे हैं। तो इसका इंसाफ ईश्वर खुदा अल्लाह करेंगे। ये चैनल जो भी देखेंगे उनसे आशा उम्मीद किया जाता है कि इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये देखने के लिए आपको धन्यवाद।